यकीन नहीं था, लेकिन हकीकत बहुत तल्ख होती है। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो कह रहा था कि हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हुई हो। नहीं खालिद, नहीं। मुझे इस बात का उतना ही यकीन है जितना इसका कि इस वक्त आप मेरे सामने बैठे। सुई गैस चेक करने के बहाने यहाँ आया था ना, और बोर्ची खाने में पैसे फेंक गया था। वो आपकी मिल में काम करता आदमी, चाहे आप इस हकीकत को माने या ना माने। चाचा जान को इस बात का पता है? मैंने भी अपने दिल पर इस बात का बोझ जिस तरह बर्दाश्त किया, मेरा दिल नहीं जानता। मेरा जी चाहता था कि मैं चीख कर रो रो कर बताऊं कि देखो लोगों, देखो दौलत के लालच के लिए, छोटी जमीन के टुकड़े के लिए कैसे रिश्तों को तोड़ दिया जाता है, तिनकों की तरह बह जाता। कैसे, मैं कुछ नहीं बोली, मैं कुछ नहीं बोली कि इस खानदान की रुसवाई ना हो, उस खानदान की जिसने कभी हमें अपना नहीं समझा, कभी नहीं समझा। मैं आपकी बात नहीं कर रही, लेकिन आपके खानदान ने मेरे बाप पर, मेरे कमजोर और बूढ़े बाप पर जिस तरह जुल्म किया ना, मैं उसको कभी नहीं माफ कर सकती, कभी नहीं माफ करूंगी। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं किस तरह खुश हुई थी जब अहमद चाचा पहली दफा हमारे घर आए थे। मेरे पांव नहीं टिकते थे जमीन पर। और जब अब्बू ने ये बताया था कि अहमद चाचा ने ये किया है, तो मेरा दिल कहता था कि नहीं, खुदा करे ये झूठ हो, खुदा करे ये झूठ हो ना। लेकिन नहीं, झूठ नहीं था। प्लीज सईदा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अब चले जाए यहाँ से, कभी यहाँ ना आए। और अपने घर वालों को भी समझाए कि हमारे उनसे कोई दुश्मनी नहीं। बख्श दे मेरे बाप को, जान बख्श दे मेरे बाप की, जान बख्श दे। सईदा,